नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के एक ऐसे राज के बारे में, एक ऐसा राज जो हमारे चारों तरफ है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। सोचिए, एक अदृश्य दुनिया। तो चलिए आज इसी की खोज में निकलते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो तारे, ग्रह और गैलेक्सीज हमें दिखते हैं, ये सब मिलकर भी ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं? तो फिर बाकी सब क्या है? आखिर हमारे ब्रह्मांड का 65% हिस्सा किस चीज से बना है? और इसका जवाब है डार्क मैटर। जी हाँ, हमारे यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा मतलब 65% हिस्सा एक ऐसे अजीबोगरीब पदार्थ से बना है जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही सीधे सीधे माप सकते हैं। और यही है वो पहेली जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा इसी लापता मास के बारे में है। देखिए, साइंटिस्ट्स को दशकों से ये पता है कि गैलेक्सीज जिस तरह से घूमती हैं उसमें कुछ तो गड़बड़ है। मतलब अगर हम सिर्फ दिखने वाले मैटर का हिसाब लगाएं तो उनका घूमना समझ ही नहीं आता। पक्का कोई और चीज है, कोई अनदेखी चीज जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी पैदा कर रही है। और इसी चीज को कहते हैं डार्क मैटर। ये एक ऐसा अदृश्य पदार्थ है जो लाइट के साथ बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करता, इसीलिए तो इसका नाम डार्क है। और जाहिर है, जब हम इसे देख ही नहीं सकते तो इसकी स्टडी करना बेहद मुश्किल काम बन जाता है। तो सवाल यह है कि अगर हम इसे देख नहीं सकते तो इसे खोजेंगे कैसे? भाई, यहीं पर हमारी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। और वो ट्विस्ट है ग्रेविटेशनल वेव्स, यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगे। अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं? सोचिए, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं, वैसे ही स्पेस टाइम के ताने बाने में भी लहरें उठती हैं। ये तब होता है जब दो ब्लैक होल जैसी बहुत भारी चीजें आपस में टकराती हैं। इस टक्कर से पूरे ब्रह्मांड में लहरें फैल जाती हैं, जो एक तरह से गहरे स्पेस से हम तक मैसेज लेकर आती हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। आइंस्टीन ने तो 1916 में ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन इन्हें असल में डिटेक्ट करने में हमें लगभग 100 साल लग गए। 2015 में जाकर ये मुमकिन हो पाया। और आज ये वेव्स एस्ट्रोनॉमी में एक रेवोल्यूशनरी टूल बन चुकी हैं। यूनिवर्स टुडे ने बिल्कुल सही कहा था। ये खोज सिर्फ एक कंफर्मेशन नहीं थी, ये तो खगोल विज्ञान में एक पूरी की पूरी क्रांति थी। इसने हमें यूनिवर्स को देखने का, या कह सकते हैं सुनने का, एक बिल्कुल नया तरीका दे दिया। तो एक तरफ है अदृश्य डार्क मैटर और दूसरी तरफ है स्पेस टाइम की ये लहरें। अब इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? वेल, यहीं से साइंस का असली मैजिक शुरू होता है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के एक नए रिसर्च में एक तरीका सुझाया गया है। उनका कहना है कि हम इन्हीं कॉस्मिक लहरों का इस्तेमाल करके आखिरकार उस अनदेखी चीज को देख सकते हैं। मतलब ये रिसर्च हमारे रहस्य और हमारे टूल के बीच एक पुल का काम कर रहा है। और जानते हैं इस रिसर्च में खास क्या है? इसका अप्रोच। इससे पहले की स्टडीज न्यूटन की ग्रेविटी के सिंपल मॉडल्स पर बेस्ड थीं, लेकिन ये पहली बार है जब इस प्रॉब्लम को आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की पूरी पावर के साथ देखा जा रहा है। जाहिर है, इससे हमें यूनिवर्स की कहीं ज्यादा सच्ची और सटीक तस्वीर मिलती है। तो थ्योरी क्या है? बहुत सिंपल है। आइडिया ये है कि जो बड़े बड़े ब्लैक होल्स होते हैं, उनके चारों तरफ डार्क मैटर बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है। रिसर्चर्स इसे स्पाइक्स कहते हैं। सोचिए, ये डार्क मैटर के घने अदृश्य बादल हैं। तो फिर हम इसे डिटेक्ट कैसे करेंगे? कल्पना कीजिए, एक छोटा ब्लैक होल एक बड़े ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। अब ये छोटा ब्लैक होल उस घने डार्क मैटर स्पाइक के अंदर से गुजरता है। इस स्पाइक की ग्रेविटी की वजह से छोटे ब्लैक होल के ऑर्बिट में हल्का सा बदलाव आ जाता है। और यही छोटा सा बदलाव ग्रेविटेशनल वेव्स पर एक सिग्नेचर, एक खास निशान छोड़ देता है। और इसी निशान को हम यहाँ पृथ्वी पर पकड़ सकते हैं। थ्योरी तो कमाल की है ना? लेकिन इसे असल में करेंगे कैसे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाली टेक्नोलॉजी इसे कैसे हकीकत में बदलने वाली है। क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड प्लान है। और इस प्लान का नाम है लीसा, मतलब लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक कमाल का मिशन है जो करीब 10 साल में लॉन्च होगा। ये स्पेस में हमारी पहली ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी होगी। धरती के सारे शोर शराबे से दूर ये ब्रह्मांड की आवाजों को बहुत ही साफ साफ सुन पाएगी। और लीसा की पावर का अंदाजा लगाइए। उम्मीद है कि ये 10,000, जी हाँ 10,000 से भी ज्यादा ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा। ये तो जैसे यूनिवर्स को समझने के लिए डेटा का एक पूरा खजाना हाथ लगने जैसा है। तो इस सबका अल्टीमेट गोल क्या है? सिर्फ डार्क मैटर का मैप बनाना? नहीं,
बल्कि ये समझना कि हमारा यूनिवर्स आखिर बना किस चीज से है। ये साइंस के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों में से एक का जवाब हो सकता है। तो आज हम एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ आइंस्टाइन की 100 साल पुरानी भविष्यवाणी है और दूसरी तरफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। दोनों मिलकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज को खोलने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो सवाल बस इतना है, क्या ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में ये ब्रह्मांड की गूंज हमें उस अदृश्य दुनिया का सच बता पाएगी जो हर पल हमारे आसपास है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।